का आश्रम से चलकर हरिद्वार में आए, गंगा के किनारे सुंदर बालों का मंच बनाया। वृंदावन से भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ हरिद्वार पहुंची। अब यहाँ से कथा सनत कुमार सुनाएंगे नारद जी को। नारद बाबा ने प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे थे किसी का उद्धार हुआ है। सनत कुमार बोले अगर उद्धार हुआ है तो हम बताएंगे जरूर किसका हुआ है। सनत कुमारों ने कहा तुंगे भद्रा तटे पूर्वम भूति पतन मोतिम यत् वर्णाशु धर्मे सत्य सत्य कर्म तत्परः। सनत कुमार वर्णन करते हैं, हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिस नगर का नाम था उत्तम। पहले तुंगभद्रा क्या है? तुंग माना होता है अत्यधिक और भद्रा माना होता है कल्याण करने वाली। जो अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी है, उस नदी के किनारे एक नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में यत्र धर्मा, चारों वर्ण अपने अपने कर्म पर तत्पर रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम है पंडित आत्मदेव। वो आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पति पत्नी अगर एक बंधन में बंधे हैं तो उन्हें सारे कार्य एक साथ करना चाहिए। पर यहाँ विरोधाभास था। पंडित जी प्रातः काल स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसके बाद नगर में जाते थे। तो पंडितानी जी का क्या था? पहले भोजन फिर सेना, पहले भोजन फिर स्नान। बड़ा विरोधाभास था। तो भगवान भी रुष्ट हो गए। काफी वर्ष हो गए विवाह को, ना पुत्रो ना पुत्री, ना पुत्र हुआ आत्मदेव जी के, ना पुत्री हुई। काफी वर्ष हो गए। घर में वृक्ष लगावे तो वो मुरझा जाए, यदि घर में कोई गाय लावे तो वो बांझ हो जाए, यदि कोई फल घर में रखे तो उसमें कीड़े पड़ जाए। काफी वर्ष हो गए। लोग ताना देने लगे, अरे महाराज एक पुत्र होता तुम्हारा तो कल्याण हो जाता। आत्मदेव जी ने सोचा ये संसार के लोग अब तो मेरा उपहास करने लगे। 18 प्राण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वो ब्राह्मण अटल प्रतिज्ञा की, हे परमात्मा तुम मुझे जब तक पुत्र नहीं देगा मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्रातः काल निकल गए। निर्जन कानन जंगल में प्रातः काल से निकले महाराज आत्मदेव जी को संध्या का समय हो गया। बहुत जोर से प्यास लगने लगी, बहुत जोर से। एक जगह सरोवर बह रहा था। ब्राह्मण देवता के नेत्रों से आंसू आ रहे थे और जल भी पी रहे थे। ब्राह्मण देवता जल पीते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान की कृपा से उसी मार्ग से एक संत निकल पड़े। संत ने देखा ये ब्राह्मण तो विद्वान दिख रहा है, जल भी पी रहा है और आंसू भी बहा रहा है। चलो पूछते हैं क्यों रो रहे हो?
महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, कथम रोदसी विप्रम, कथम रोदसी विप्रम, चिंतावली यसी वदितुम सत्यवरम मह्यम स्वस्य दुःख स्वीकारम्। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? तो जैसी ब्राह्मण देवता ने संत को देखा, जल छोड़ करके चरणों में गिर पड़े। संत ने पूछा, ये बताओ आप रो क्यों रहे? बोले, हमारे संतान नहीं है। संत ने कहा, तो संतान के लिए रो रहे हो? बोले, हाँ। ये बोले, भगवान की इच्छा नहीं है तुम्हें पुत्र देने की, अब इसमें रोने वाली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम क्या समझते हो, पुत्र हो जाता है तो क्या पिता को मुक्ति मिल जाती है? क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले, महाराज ज्ञान तो हमें पूरा है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। बोले, क्यों? ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर संत से प्रार्थना करने लगा। बोले, भक्ति सुनी सुनी लागे, भक्ति सुनी सुनी लागे, ज्ञान के बिना मकान सोना सोना है संतान के, सोना सोना है संतान के, सोना सोना है संतान के। भक्ति सुनी सुनी लग गुरु ज्ञान के बिना, भक्ति सुनी गुरु ज्ञान के बिना, मकान सुना सुना है संतान के बिना, सुना सुना है प्रभु, जैसे भक्ति सुनी होती है गुरु ज्ञान के बिना, वैसे ही मेरा मकान सुना है। वीर सुना धनुष बिना, धनुष बिना तीर दे, वीर सुना धनुष बिना, धनुष बिना तीर। मेरे हाथ में धनुष है, वो तीर नहीं है तो किस काम का? वीर सुना धनुष बिना, धनुष बिना तीर दे, वीर सुना धनुष बिना, धनुष बिना तीर दे। ब्रज सुना ब्रज राज बिना, राधा बिन चित चोर दे, राधा बिन चित चोर दे, राधा बिन चित चोर दे। ब्रजा सुनी सुनी लागे, ब्रजा सुनी सुनी
बेजा सोनी सोनी लग भूपाल के बिना साइकिल सोना सोना है संसार के बेजा सुनी सुनी लागे ओ बेजा सुनी लागे बेजा सुनी सुनी लागे भूपाल के बिना वैसे ही बोल सोना सोना लागे लाल के बिना ब्राह्मण देवताओं ने खूब प्रणाम किया। संत जी बोले तो आपको पुत्र चाहिए।